दोस्तों, सुनने में तो चमगादड़ बम शायद किसी पुराने जासूसी नावल का कॉन्सेप्ट महसूस हो, मगर यह दूसरी जंग अजीम में अमेरिका का एक हकीकी खुफिया हथियार था जिसे अमेरिका ने जापान पर बमबारी के लिए डेवलप किया था। और इस बम की खास बात यह थी कि इसमें जिंदा चमगादड़ें भरी जाती थीं। उर्दू यूनिवर्सल के अजीज़ों, एक बार फिर आप तमाम अहबाब को दिल से खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान आलम और आप देख रहे हैं हमारा मारूफ चैनल उर्दू यूनिवर्सल। वीडियो की असल मौजू की तरफ बढ़ने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे इस काफ़िला रंगो नूर में शामिल हो जाएं, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको हमारी ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जंग अजीम के अख्तामी सालों में जापानी अफवाज को बहर काहिल के महाज पर एक के बाद एक मरके में भारी नुकसानात और शिकस्त व हजीमत का सामना था। ताहम इस जंग का खात्मा ऐसी सूरत में हो सकता था कि जापान सरेंडर कर दे, लेकिन इसके लिए जापान की सरजमीन पर ज़मीनी हमला और फ़ौज कशी ज़रूरी थी, और इस मुहिम में अमरीकियों की जानें ज़ाया होने का बहुत खदशा था। चुनांचे अमेरिका अब एक ऐसे हथियार की तलाश में था जिससे जापान को उस कदर जाली व माली नुकसान पहुंचाया जाए कि जापान फ़ौज कशी के बगैर ही खुद को सरेंडर कर दे। जबकि इस सिलसिले में कई मुख्तलिफ हथियारों पर काम हुआ, जिसमें एक अजीब और हैरत अंगेज़ हथियार चमगादड़ बम भी था। दोस्तों, इस आतिशी चमगादड़ का तस्वर पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर लिटिल एडम्स ने पेश किया। इन दिनों में जापान में अक्सरियत घरों और इमारतों की तमीर लकड़ी और बांस की मदद से की जाती थी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर लाखों चमगादड़ों के साथ छोटे इंसेंडरी बम बांधकर उन्हें दिन के वक्त जापान के शहरों पर तैयारों के जरिए गिराया दिया जाए, तो वो रोशनी को बर्दाश्त न करने की जबलत के तहत हर तरफ उड़कर कोई ऐसी ऊड़ तलाश करने को दौड़ेंगी कि जहां वो रोशनी से बचते हुए बैठ सकें, और अपनी फितरत के मुताबिक वो घरों, इमारतों की छतों, रोशनदानों, छज्जों और तंग जगहों पर जाकर बैठेंगी। उसी वक्त उनके साथ बंधे इंसेंडरी बम फट जाएंगे और हर तरफ आग अपना काम संभाल लेगी। अब होना यह था कि हर शहर पर हज़ारों चमगादड़ें छोड़ी जाएं, ताकि वो हज़ारों घरों, इमारतों, फैक्ट्रियों में जाकर बैठें और फट जाएं। चुनांचे इससे लकड़ी में भड़कने वाली आग चंद घंटों में शहर के शहर राख के ढेर में बदल देगी, जिससे होने वाला जानी व माली नुकसान इतना नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि जापान चंद हफ्तों में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। ख्वातीन और हज़रात, इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन एक्सरे का नाम दिया गया। जनवरी 1942 से इस बम की डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन के काम का आगाज़ हुआ। इस मकसद के लिए चमगादड़ की मुख्तलिफ़ किस्मों का मुताला किया गया। मिलाकर मैक्सिकन फ्री टेलेड चमगादड़ का इंतखाब किया गया। अब मसला ये था कि चमगादड़ों को मुसल्ला करने के लिए कौन से इंसेंडरी बम का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस ज़माने में छोटे इंसेंडरी बम का वज़न भी 2 पाउंड था, जबकि एक चमगादड़ का वज़न बमुश्किल 13 ग्राम था। भले ही चमगादड़ 15 से 20 ग्राम वज़न उठा सकती है, मगर 2 पाउंड फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा वज़न था। चुनांचे अब ज़रूरत थी बहुत छोटे इंसेंडरी बम की कि जिसको बाआसानी चमगादड़ उठा के उड़ पाए। आखिरकार इसका ज़िम्मा मारूफ अमरीकी साइंसदान लुइस फाइजर ने उठाया। फाइजर ने रवायती फास्फोरस की बजाय नीपाम नामी मादे का इस्तेमाल करते हुए सेल्यूलोज कैप्सूल की शक्ल में तकरीबन 20 ग्राम वज़न पर मुश्तमिल एक नन्हा इंसेंडरी बम डिज़ाइन किया, जो कि तजुर्बात के दौरान एक कामयाब इंसेंडरी डिवाइस साबित हुआ। इस नन्हे नीपाम बम को ग्लू के ज़रिए चमगादड़ के सीने से चिपका कर उन्हें आतिशी चमगादड़ में तब्दील किया जाना था, लेकिन ये पता चलाना ज़रूरी था कि ये तरकीब कारगर साबित होगी भी या नहीं। चुनांचे 1934 में इस प्रोजेक्ट को चलते यूटा में कायम करदा जापानी तर्ज के मसनूई तजर्बाती गाँव में सब घर जापानी तर्ज पर और लकड़ी से तमीर करदा थे। इस मसनूई गाँव पर नीपाम से लेस चमगादड़ें छोड़ दी गईं और हस्बे तवक्को आन के आन में वो गाँव राख के ढेर में तब्दील हो गया। गोया ये प्रोजेक्ट कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवां था, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि चमगादड़ें 5000 फुट बुलंदी से ज़मीन तक आ नहीं सकती थीं, और साथ ही ये कि मिशन की हसासियत की वजह से चमगादड़ों को तैयारे में सफ़र से कबल सुला देना ज़रूरी था। दर्जा हरारत कम कर दिए जाने से वो सो जाया करती हैं, वरना निपाम बमों से लेस कूदती फुदकती चमगादड़ें जहाज़ में ही ब्लास्ट होकर जहाज़ को भी तबाह कर देती, और ऐसा हो भी चुका था 1943 में। कुछ मुसल्लह चमगादड़ें पिंजरों से फरार होकर कार्ल्स हेड एयरफील्ड की इमारतों में जा घुसी और उधर ब्लास्ट हो गईं। नतीजन एयरफील्ड की इमारत नजर आतिश हो गई।
इसलिए चमगादड़ों को जहाज़ में सुलाना ज़रूरी था, मगर इसके साथ साथ सोई हुई चमगादड़ों को जहाज़ से फेंकना बेसूद था और उन्हें जागने के लिए टेम्परेचर में इजाफे और वक्त की ज़रूरत थी। तो इस मसले के हल के लिए एक नया इनकलाबी बम तैयार किया गया कि जिसके अंदर चमगादड़ों को भर के बम को जहाज़ से गिरा दिया जाए। ये बम दरअसल 4 फुट लंबा और 123 किलोग्राम वजनी बम था। ये बम अपने आप में एक शाकार था। ये एक गोल धाती कंटेनर था जिसमें 24 अदद खानेदार प्लेटों के ऊपर तले एडजस्ट किया गया और हर खाने में एक अदद चमगादड़ सुलाई जानी थी। हर प्लेट में 40 खाने थे और एक बम में 1000 के करीब चमगादड़ें आ सकती थीं। बम को 5000 फुट की बुलंदी से गिराया जाता। 1000 फुट गिरने के बाद इसमें एक पैराशूट खुल जाता और ज़मीन तक का बाकी सफ़र पैराशूट के ज़रिए कम रफ्तार में तय करता। पैराशूट खुलने के कुछ ही देर बाद बम की बैरूनी केसिंग अलग होकर गिर जाती और सब प्लेटें जो कि चंद तारों की मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती वो खुल जाती, लेकिन बम के साथ ही अटैच रहती। अब बम के काफ़ी फासले तय करने तक चमगादड़ें जागना शुरू हो जाती और फ़ौरन परवाज़ कर जाती। धूप और रोशनी की वजह से पनाह की तलाश में दौड़ती और किसी भी मुमकिना इमारत या घर में घुस जाती। नाज़रीन ग्रामी, बमों के फटने का वक्त 30 मिनट था और इतने वक्त के बाद शहर, गांव या कस्बा आग की लिपटों में धड़ाधड़ जल रहा होता। दिसंबर 1943 में इस नए बम को जापान पर दागने का सरकारी अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन 16 फरवरी 1944 को हुकूमत ने अचानक इस हमले को मनसूख कर दिया और इस तमाम तर प्रोजेक्ट को बंद करने का हुक्म दिया। अमरीकी हुकूमत ने प्रोजेक्ट में शामिल माहिरीन से इस तनसीख की कोई ख़ास वजाहत न दी, बल्कि सिर्फ इतना ही कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे पास इससे भी सैकड़ों गुना ख़तरनाक हथियार पर काम तकमील के करीब है। दोस्तों, गैस कीजिए वो कौन सा हथियार हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, वो एटम बम ही था। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 गुंजान आबाद शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर तारीख के पहले 2 एटम बम गिरा दिए, जिसके नतीजे में 3 लाख के करीब जापानी मारे गए और 2 दिसंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए और बिलाखिर चमगादड़ों को उनके फितरी माहौल में रिहा कर दिया गया। ख़ातिन हज़रात, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी और जहन्नम की गर्मी से बचाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मेहनत और लगन से भरपूर ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का सिलसिला हम जारी रखना चाहते हैं ताकि उर्दू यूनिवर्सल के साथ आपकी मोहब्बतें बरकरार रहें। इसलिए हमें आपके साथ और हौसले की ज़रूरत है। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इमरान आलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।